अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। आइए दिन पहली बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, शेतकरी संगठनों ने, किसान तंजीमों ने 10 अगस्त को, आने वाली 10 तारीख को मुल्क गिर नेशनल लेवल पर एहतजाज और आंदोलन का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि जेल भरो, रेल रोको और रोड रोको समेत मुल्क भर में 1000 मकामात पर एहतजाज होंगे, आंदोलन होंगे। और ये एहतजाज, ये आंदोलन, मुतालबात, डिमांड्स की मंजूरी तक हमारी तहरीक जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले किसानों ने बड़ा लंबा आंदोलन किया था दिल्ली और दिल्ली के बॉर्डर पर, और यूँ समझिए कि 1 साल तक बैठे रहे। सैकड़ों किसान शहीद हुए। इसके बाद उन्हें धोखा देकर, झूठ बोलकर, उनके साथ मक्कारी गद्दारी करके उन्हें वहाँ से उठाया गया। फिर उनके मुतालबात, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, जो वादे, जो यकीन उनको दिलाया गया। आखिर नरेंद्र मोदी ने झूठ का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया। लेकिन अब एक बार फिर 10 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज होने जा रहा है किसान तंजीमों का, जिसमें वो जेल भरो भी करेंगे, रेल रोको भी करेंगे, रोड रोको भी करेंगे। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक कि हमारी डिमांड्स, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हमारी तहरीक, हमारा आंदोलन, एहतजाज जारी रहेगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पार्लियामेंट में आप जानते हैं कि अमित शाह डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। वजीर दाखिला, गृह मंत्री अमित शाह बड़े बौखलाए हुए हैं और डरे हुए हैं, पार्लियामेंट में जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में अब उनके इस्तीफे के भी नारे लग रहे हैं। खैर, गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट में जोरदार हंगामा हुआ और हंगामा आराई उरूज पर रही। अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। अमित शाह के इशारे पर बच्चों का खून बहा है। अमित शाह के इशारे पर लाठीचार्ज हुआ है। अब लाठीचार्ज ओरिजिनल पुलिस वालों ने भी किया और कुछ आरएसएस के गुंडे और हत्यारे भी थे। अब अमित शाह से अपोजिशन पार्टियां जवाब मांग रही कि अमित शाह जवाब दो, लाठियों का जवाब दो, खून का जवाब दो। बच्चियों को घसीटा गया, बच्चियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, उनको दबाया गया, कुचला गया, मारा गया, पीटा गया। अमित शाह से जवाब मांगने के लिए अपोजिशन तैयार है और अमित शाह मुंह छुपाए भाग रहे हैं। खैर, राज्यसभा में गुज़िश्ता कल वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारे लगते रहे और इसी नारे और इसी शोर के बीच MSME तरमीमी बिल मंजूर हो गया। यानी जो बिल मंजूर हो रहे हैं वो हर धर्मी, तानाशाही और ज़बरदस्ती से मंजूर हो रहे हैं, उसमें किसी की सहमति और सम्मति नहीं है। अपोजिशन पार्टियों की सहमति और सम्मति बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा, एक नाम है बीजेपी लीडर और मंत्री का, ब्रजभूषण। जी हाँ, बच्चियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ अपमानजनक और सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्ज़ामात और केसेस इन पर दर्ज हुए हैं। लेकिन जाहिर बात है कि बीजेपी के, इसलिए सारे केसेस नील हो गए हैं और अदालतों से छूटने की और छोड़े जाने की राह भी हमवार हो गई और
छोड़े भी गए, छोड़ भी दिए गए हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि ब्रजभूषण के अदालत से छूट जाने, बरी हो जाने के बाद फोगाट, वो जो बच्ची है जिसने इंडिया का नाम दुनिया भर में रोशन किया, उसका रिएक्शन आया है। उस बच्ची ने कहा है, उस बेटी ने कहा है, इंडिया की इस बेटी ने कहा है कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और ब्रजभूषण के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ब्रजभूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई, आंदोलन जारी रहेगा। चाहे बीजेपी अपने मंत्रियों को कितना ही बचा ले, मगर शर्म की बात तो यह है कि जो बीजेपी बेटी बचाओ की बात करती है, कमाल की बात है कि हर रेपिस्ट और हर ऐसे मुजरिम को बचाने के लिए बीजेपी सबसे ज्यादा मेहनत करती है। और फिर आप देखो, बिल्किस बानो के रेपिस्टों से लेकर ब्रजभूषण तक तमाम के तमाम जो बीजेपी के लीडर हैं, सब के सब बिल्कुल इज्जत के साथ रिहा हो रहे हैं और अपने अपने मुकदमों से छूट रहे हैं। इसलिए बीजेपी को बलात्कारी बचाओ पार्टी भी कहा जाता है। नाज़रीन, दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों ने जो आंदोलन किया, जेन जी, बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे कि ये कुछ माहौल को, हालात को बदलेंगे। ऐसा बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनसे उम्मीदें हैं, बस थोड़ी बहुत सुधारना अगर हो जाए और गुरु के चरणों में अगर ये आकर बिल्कुल गुरु के इशारे पर काम करे तो बहुत कुछ अच्छी उम्मीदें हैं। सबसे अच्छी बात तो इनमें यह है, जेनजी में, कि ये जात धर्म को नहीं मानते। इनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इनके साथ में हैं, दलित, ब्राह्मण सब एक साथ खड़े रहते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी बात है। खैर, जेनजी पर जो जुल्म, अत्याचार, हिटलराना, तानाशाही अंदाज मोदी और अमित शाह ने किया, अब पूरा मुल्क इन पर थूक रहा है। जब मुल्क थूकने लगा और इन पर यूँ समझिए कि अगर ये कहूँ कि मूतने लगा, तो फिर इनको शर्म आई और अब इन्होंने नर्म रवैया इख्तियार करते हुए माघार ले लिया, पीछे हट गए। और अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पुराना हुक्म बदल दिया और कहा कि अब तमाम स्टेट्स में जहाँ छात्रों पर FIR मुकदमा दर्ज किए गए हैं, वो तमाम मुकदमात और FIR वापस लेने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। गुज़िश्ता कल भी मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र स्टेट और मुंबई में भी बाकायदा छात्रों पर दर्ज FIR को वापस लेने का आदेश आ गया है और पुलिस स्टेशंस में बाकायदा वो आदेश की कॉपी पहुंच गई है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, यानी जो बता रही है ये खबर के बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर, बड़ा नाम है प्रशांत किशोर, इन्होंने बीजेपी के गढ़ में, जहां ये लगता था कि यहां से कोई बीजेपी के अलावा कभी भी इलेक्शन जीतेगा ही नहीं, उस जगह पर, उस बंकीपुर में प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हराकर भारी वोटों से, भारी अक्सरियत से जीत हासिल की है। यानी इस ज़मीनी इंतखाब में, इस पोर्ट निवडणूक इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी बुरी तरीके से हारी, प्रशांत किशोर जीते हैं और आरजेडी वहां पर तीसरे नंबर पर रही है। यानी ये खबर बता रही है कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, पार्लियामेंट और लोकसभा में जोरदार हंगामे शुरू है। मोदी भी भाग रहा है और अमित शाह भी चेहरा छुपा रहा है। कोई भी सामना करने को अपोजिशन का तैयार नहीं है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी हुकूमत को ये कहा है कि मोदी हुकूमत इंडिया को जवाब दे, भारत और भारत की जनता को मोदी सरकार जवाब दे। दो अहम सवालात मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में रखे गए हैं। खड़गे ने मरकज के सामने, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के सामने दो अहम सवालात रखे हैं। एक तो बच्चों के साथ तुमने जो बर्बरता, जो दरिंदगी, जो हैवानियत और जो आतंक का नंगा नाच तुमने पढ़ने वाले बेटे और बेटियों के साथ किया, उनका खून बहाया, उनको घसीटा, उस बर्बरता का जवाब दे अमित शाह मोदी सरकार। और दूसरा अहम सवाल, राम मंदिर चोरी का मामला। बस ये दो अहम सवाल इंडिया ब्लॉक के हैं, लेकिन इन दोनों सवालात का सामना करने से भी मोदी और अमित शाह घबरा रहा है और पार्लियामेंट और राज्यसभा से भाग रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश। जी हाँ,
प्रशांत किशोर जीते हैं, वो भी बीजेपी के गढ़ से जीते हैं। और अब मध्य प्रदेश, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश भी बीजेपी का गढ़ है, लेकिन अब वहां से खबर आ रही कि वहां पर भी जो जिमनी इंतखाब हुआ, पोट निवडणूक हुआ, तो कांग्रेस ने दत्या सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा, यानी बीजेपी की दाल गली नहीं। बीजेपी को 6000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है कांग्रेस की सीट ने। यानी मध्य प्रदेश में भी यूं समझिए कि बीजेपी का बुरा दौर शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि धीरे 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 पूरे मुल्क से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, क्योंकि राम मंदिर चोरी मामला, बच्चों के साथ जुल्म अत्याचार, बच्चों पर आतंक, बच्चों के साथ नंगा नाच और करप्शन की सारी हदें बीजेपी ने पार कर दी है। और अब ऐसा लगता है कि गोबर भक्तों को भी बात समझ में आ रही है, और अब ज़्यादा अंधभक्ति और गोबर भक्ति फैलाने में बीजेपी शायद कामयाब नहीं होगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि दिल्ली में जो CAA और NRC के जो आंदोलन चले थे और फिर तशद्दुद बर्पा हो गया था, माहौल बिगड़ गया था, और बीजेपी का एक घटिया किस्म का लीडर है जिसने मुसलमानों को गाली दी थी और नारा लगाया था गोली मारो, याद होगा आपको नारा। तो अब वो घटिया लीडर है अनुराग ठाकुर। बीच में उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि जनाब ये गौ माता की रक्षा की बात करते हैं और ये अपनी पैंट में बेल्ट लगाते, बिल्कुल एकदम अच्छी क्वालिटी का गाय के चमड़े का बना हुआ। तो खैर, अनुराग ठाकुर 2020 के CAA NRC में जो वहां पर हालात खराब हो गए थे, फसाद फूट पड़ा था, उसमें इनको भी मुजरिम बनाया गया है। अब इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट उस केस पर नजर सानी करे, दोबारा गौर करे हमारे उस केस पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर के बयान पर नजर सानी से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साबिका फैसले में, यानी पुराना जो फैसला था, उसमें कोई भी कानूनी खामी और गलती नहीं है। अनुराग ठाकुर ये वही यूं समझिए कि बदतरीन लीडर है जिसने गोली मारो सालों को ऐसे नारे लगाया था। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, CJP कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके का बड़ा बयान आया है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि हमसे जो वादे किए गए हैं, अगर वो वादे पूरे न हुए तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे। नीट मूवमेंट और नीट पेपर लीक के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, नीट तहरीक की तमाम शराइत पर अमल दरआमद का मुतालबा अभिजीत दिपके और CJP ने किया है। और उन्होंने कहा है तलबा के खिलाफ कार्रवाई बंद की जाए, यानी किसी भी किस्म का तलबा के खिलाफ कोई मामला FIR मुकदमा दर्ज न हो और उनको हरेसमेंट न किया जाए। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमसे जो जो वादे किए गए अगर वो पूरे न हुए तो सड़कों पर हम फिर उतरेंगे। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके साहब खुलकर बताओ कि आपने क्या कहा और आपके साथ क्या वादे किए गए हैं। खैर, स्टूडेंट्स, छात्र छात्रों ने आपकी आवाज पर बगैर जांचे परखे लब्बैक कहा, हाजिर हुए, आपके लिए लाठियां खाई, डंडे खाए। अभिजीत दिपके साहब, आपको तलबा का पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। वहीं पर बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुरु है, जो अब्बा हुजूर है मोहन भागवत, इनके बारे में खबर आ रही है कि वो तकरीबन 100 शहरों में जाकर जेन जी यानी बच्चों से, स्टूडेंट्स से, छात्र छात्रों से मुलाकात करेंगे। यानी गोया कि अब छात्रों को समझाने की कोशिश करने के लिए मोदी जी ने अपने अब्बा हुजूर मोहन भागवत को मैदान में लाने की तैयारी की है। या खुद अब्बा ने कहा है कि बेटा तुम रुको, मैं बच्चों को समझाता हूं। लेकिन अल्लाह करे कि बच्चे अपने मुतालबात को पूरे करवाएं और बच्चों के दिमाग में ये बात आना चाहिए कि अभी फिलहाल अमित शाह का इस्तीफा चाहिए और अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी अब मुल्क को नहीं चलेगा। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी किसने कायम किया, किसने बनवाया, बनाया? आजम खान। मगर आजम खान से दुश्मनी के चक्कर में योगी आदित्यनाथ ने एक छोटी सी स्कूल नहीं बनाया मगर यूनिवर्सिटी तोड़ने का पूरा लाइन लगाया, क्योंकि आजम खान से दुश्मनी करना है। तो लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इतनी गिरी हुई और नीच हरकत मत करो।
अगर दुश्मनी निकालना है तो दूसरी निकालो, जो आप निकाल चुके हैं और निकाल रहे हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर को ना गिराओ। अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब है, जमीयत उलमाए हिंद है और मुस्लिम तमाम रहनुमाओं ने यह कहा है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी दी जाए। और सब ने कहा है कि तालीमी इदारों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को गिराना यह कौमी मफाद के खिलाफ है, यानी यूँ समझिए कि जनहित के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है। क्योंकि पहले तो यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेजेस, खुद हुकूमत इतनी भिखारी है कि कॉलेजेस और स्कूल दे नहीं पा रही है, और जो बन चुके हैं उनको गिराना ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में सैकड़ों हजारों हिंदू बच्चों ने भी तालीम हासिल की है, और आज हजारों हिंदू बच्चे भी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। आपको, हम सबको भी बाकायदा आना पड़ेगा। ये मसला आजम खान का नहीं है, ये मसला है शिक्षा के मंदिर का, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का। और गिरा वो लोग रहे हैं जो एक छोटी सी प्राइमरी स्कूल भी आज तक बना नहीं पाए। अभी कल किसी ने, परसों किसी खबीस कमीन औरत ने कहा था कि मदारिस में जिहाद की बातें सिखाई जाती है, तो किसी हिंदू बेटी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मदरसे में पढ़कर APJ अब्दुल कलाम ने देश को मिसाइल दिया, और RSS के गुरुकुल में पढ़कर आज तक किसी ने चड्डी भी नहीं बना पाया, चड्डी भी सीने का तरीका नहीं आया है। तो मुल्क में नफरतों की भाषा को कम किया जाए और शिक्षा के मंदिरों को बचाया जाए। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लीकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट